हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि कई बार बिहार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी भी आई है। ठीक है, और इस तरह के कई सारे मैं लेक्चर आपके समक्ष बना चुका हूं, आप उस सबको भी देखें और आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्पित करें क्लास 10th से संबंधित। ठीक है, हम देखेंगे कि वामपंथी और दक्षिण पंथ में अंतर, आखिर वामपंथी और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है, हम उसको समझते हैं। हम इसका आंसर बताने से पहले कुछ बात हम डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, एक वक्त की बात बताते हैं, जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में सबसे पहले क्रांति कब होती है, तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में पहली बार फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है, जब राष्ट्रवाद का उदय होता है। और इसी समय से माना जाता है कि दुनिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उस समय वहां के राजा लोग एक महल में, यानी कि महल कह सकते हो या संसद भवन कह सकते हो आज उसको, या राजशाही जहाँ बैठक होती थी वहाँ मंच कह सकते हो, वहाँ पे राजा बैठे और वहाँ पे दो साइड में लोग बैठे। और लोग कौन थे, दो टाइप के लोग थे। एक लोग बैठे दाहिने तरफ, दाएं तरफ, और एक लोग बैठे बाएं तरफ। ठीक है, दाहिने दाहिने और एक वो बैठे लोग कौन, बाएं तरफ। ठीक है, दाहिने और बाएं तरफ लोगों को बैठाया गया। ठीक है, सबसे पहला बात कि दाएं तरफ लोगों जो बैठे थे उन लोगों को नाम दिया गया दक्षिण पंथ। क्या नाम दिया गया, दक्षिण दक्षिण पंथ। और जो लोग बाएं तरफ बैठे थे उसको नाम दिया गया वाम पंथ। क्या नाम दिया गया, वाम पंथ। ठीक है, यानी कि बाएं तरफ बैठे लोगों को वामे पंथ और दक्षिण की तरफ बैठे लोगों को दक्षिण पंथ नाम दिया गया। अब हम बात को समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है ना कि जो बाएं तरफ लोग बैठे होते हैं वे लोग होते हैं, बाएं तरफ जो लोग होते हैं वे वो लोग होते हैं जो क्रांति कर रहे होते हैं, जिनको तकलीफ होता है, क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी कहने का अर्थ यह है कि जो क्रांति कर रहे थे अपने हक की लड़ाई के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे, मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, जरूर आप उसको पहले देखें। तो हम जानेंगे कि वामपंथी बाएं तरफ बैठे लोग वे लोग थे जो क्रांति कर रहे थे, जिनके साथ तकलीफ हो रहा था, जिनको तकलीफ दिया जा रहा था। तकलीफ देने वाले वे लोग थे जो अमीर थे। ठीक है, और दाएं तरफ वे लोग बैठे थे जो क्रांतिकारी नहीं थे, यानी कि क्रांति नहीं करना चाहते थे, यानी कि राजशाही का समर्थक थे। राजशाही राजशाही का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, राजशाही का समर्थन कर रहे थे, जबकि ये लोग राजशाही का समर्थन नहीं करते थे। सीधी सी बात करें तो ये लोग अमीर थे, जो भोग विलासी थे, इनको किसी भी चीज का दुख नहीं था। और ये लोग बाएं तरफ बैठे लोग गरीब थे और इनको काफी तकलीफ था। और जो लोग कुछ भी में शामिल नहीं थे, वो बीच थे, बीच में जाकर के टपक गए थे। ठीक है, और वो बैठ चुके थे। ठीक है, तो उनका नाम अभी जिक्र नहीं करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ का अंतर क्या है। ये शब्द दक्षिण पंथ और वाम पंथ जो शब्द है, इसका उत्पत्ति फ्रांस से होती है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो उसमें होता क्या है दक्षिण पंथ में, कि दक्षिण पंथ में वे लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, और अमीर लोग वे थे जो उद्योगपति थे, यानी कि उद्योग लगाते थे, उद्योगपति थे और ये लोग उद्योग लगाते थे। और जो लोग उद्योग लगाएंगे, सीधी सी बात है कि ये लोग औद्योगिकरण के समर्थन में होंगे। कोई दिक्कत, ये लोग औद्योगिकरण के समर्थन में होंगे। और ये लोग गरीब थे, और ये लोग जब गरीब होंगे तो ये औद्योगिकरण के समर्थन में नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उद्योग धंधे जो लगाते हैं वो इनके साथ काफी शोषण करते थे। और जो राजा होते थे, राजा ये इनका साथ देते थे, और ये राजा गरीबों का साथ नहीं देते थे।
और हो जाती है क्रांति, और इसी क्रांति के दौरान यह शब्द की उत्पत्ति होती है दक्षिण पंथ और वाम पंथ। एक तरफ राजा बैठते हैं, राजा अपने राजगद्दी पे बैठ करके अपना शासन संभालने के लिए कुछ नीति तैयार करते हैं क्रांति से संबंधित, जिसमें दक्षिण की तरफ अमीर लोग बैठते हैं, उद्योगपति लोग बैठते हैं और भोग विलासी लोग बैठते हैं, और बाएं तरफ गरीब लोग बैठते हैं जिनके पास पैसा की कमी होती है और वे लोग क्रांतिकारी होते हैं। तो सीधी सी बात है, तो औद्योगिकरण के समर्थन में कौन होंगे? तो औद्योगिकरण के समर्थन में होंगे दक्षिण पंथ, और खिलाफ में कौन होंगे? वाम पंथी। आपसे कोई पूछे कि दक्षिण पंथ और वाम पंथ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो फ्रांसीसी क्रांति से होती है, जब 1789 ईस्वी में पहली बार क्रांति हुई थी। आइए हम अंतर देखते हैं। एग्जाम में काफी पूछा हुआ वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई करके रखेंगे, याद रखना ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए आप इसको जरूर याद कर लेंगे। लिखा है वामपंथी, आखिर वामपंथी क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार द्वारा एक नीति बनाई जाती है जिसके तहत गरीब मजदूर एवं किसान आदि का कल्याण हो सके। यानी कि वामपंथी में होता क्या है कि सरकार नीति बनाती है जिसके तहत गरीब मजदूर एवं किसानों का समर्थन होता है, यह वामपंथी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वामपंथी होता क्या है कि यह पूंजीवाद के क्या होता है, विरोधी होते हैं, यानी कि पूंजीवाद का विरोध करता है कौन? वामपंथी, क्योंकि इसमें गरीब लोग होते हैं। दूसरी बात कि दक्षिण पंथ क्या है, तो दक्षिण पंथ में होता है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तथा यह पूंजीवाद का समर्थक होता है। यानी कि दक्षिण पंथ कहता है कि वह पूंजीवाद का समर्थन करेगा और इसमें सरकार का विरोध, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सरकार का जिसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तो सीधी सी बात है ये औद्योगिकरण का समर्थन होंगे, इसमें खुद के लाभ का बात करा जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करेंगे, रिकॉल करते हैं कि वामपंथी और दक्षिण पंथ में अंतर क्या है। वामपंथी और दक्षिण पंथ में अंतर हम समझते हैं इस हिसाब से कि वामपंथी में होता क्या है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें गरीब मजदूर और किसानों के कल्याण की बात करी जाती है, वामपंथी कहलाता है। और वामपंथी औद्योगिकरण का विरोध करता है और इसमें सरकार का समर्थन होता है, किसमें? वामपंथी में। जबकि दक्षिण पंथ में होता है कि दक्षिण पंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसमें होता क्या है कि जो औद्योगिकरण का खिलाफ नहीं होता है, ये औद्योगिकरण के समर्थन में होता है, और दक्षिण पंथ में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। और यह पूंजीवाद का क्या होता है? समर्थन होता है। यह आपको समझ में आ चुका होगा। किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे लिख लीजिए। धन्यवाद।